अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। तो भाई यहाँ पर मैं और शाज़िया बाजी हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह अपना फॉर्म देने। फिल करके लेकर गई आई हैं शाज़िया बाजी तो, लेकिन मैंने अपना फॉर्म नहीं फ़िल किया। हम लोग जा रहे हैं मेमन फाउंडेशन, जहाँ पर मैं लेने जा रही हूँ क्लासेस, एडवांस कोर्स कर रही हूँ मैं। तो मैं शाज़िया बाजी और मेरे दोनों बच्चे जा रहे हैं और अयान स्कूल गए हुए हैं। तो आज अयान के पापा को कहीं जाना था, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं सुबह सुबह काम पर चले जाता हूँ, आप भी जैसे जाएंगी शूट के लिए तो आप लोग मेहमान जा रहे हैं तो आप लोग बच्चों को ले जाएं ताकि मैं चले जाऊँ काम पे, और आप देकर आ जाओ वहाँ पर फॉर्म अपना और साथ में एडवांस पैसे जो कि उन्होंने मंगवाए थे सेंटर वालों ने। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर अजान देखें, और अरमान सुबह सुबह मेरे साथ हैं और शाज़िया जी भी हैं, मैं हूँ, हम लोग जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज का बहुत ही अच्छा व्लॉग होगा और मैं जाऊँगी शूट करवाने अपना। तो साथ मेरे बने रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं फिर। तो भाई यहाँ पर फाइनली हम लोग मेमन पहुँच गए थे और यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते वीडियोस वगैरह, क्योंकि ये एक सेंटर है और कराची का सबसे बड़ा है। एक तो कुरंगी में और एक करीमाबाद में, लेकिन हम लोगों ने कुरंगी में ज्वाइन किया है। और ये टाइमिंग मैं आप सबको नहीं बताऊंगी कि किस टाइमिंग हमने ज्वाइन किया है। यहाँ पर मैं और अजान अरमान गए थे और अजान अपनी वीडियोस देखकर खुश हो रहे हैं। तो हमने फॉर्म फिल करके पैसे वगैरह दे दिए हैं। मुझे शूट की काफ़ी ऑफ़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ऑफ़र आ रही है। तो आज भी एक मेरे पास बुकिंग है। तो इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर घर जाके नाश्ता वाश्ता करेंगे और नाश्ता करके हम लोग निकलेंगे अपने शूट के लिए। और मैं जो है ना जाऊंगी शूटिंग के लिए, तो आप लोगों ने मेरे साथ बना रहना है। मेरा आज लुक होगा हिबा बुखारी का मेकअप ट्यूटोरियल होगा, और वो मेहमान की भी टीचर हैं मैम जो मुझे करेंगी। और इंशाल्लाह आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी। वो करीमाबाद वाली जो है ना ब्रांच में होती हैं, वहाँ पर वो टीचर है। खैर जो है ना हम लोग जाएंगे और इंशाल्लाह उनसे अपना मेकअप ट्यूटोरियल करवाएंगे। तो आप लोगों ने साथ मेरे बने रहना है। यहाँ पर अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और अभी हम लोगों ने मतलब 5-5 हज़ार दिए हैं तो एडवांस। बाकी आगे हमारे जो हम लोग सामान लेंगे और जो चीज़ें परचेज़ करेंगे, जो वहाँ पर सिखाया जाएगा, वो सब हमारा होगा। हम फाइनली घर जा रहे हैं, हमारा सारा काम हो चुका है। और यहाँ पर 3 दिन की क्लास होगी और 3 दिन जो है ना 4 दिन छुट्टी होगी हफ्ते में। तो अब इंशाल्लाह बस आएंगे 1 अक्टूबर से। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, घर चल के नाश्ता करेंगे। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं अपना व्लॉग अब स्टार्ट करने लगी हूँ मेकअप शूट का। तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर मैं सो गई थी। जैसे ही सो के उठी थोड़ी देर बाद जो है ना 1 बजे हम निकले घर से। और अब हम घर से जब निकले हैं तो हम लोग पहुँच गए पोलर, क्योंकि पोलर बहुत दूर था, बहुत बहुत दूर था। ये हॉक्स बे के करीब आ गए थे हम। कराची बिल्कुल ख़त्म होने वाला था और उसके नज़दीक हम लोग आए हैं। बहुत दूर था ये पोलर, शेरशाह से भी आगे था। तो हमें आने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे, तब हम जाके यहाँ पर पहुँचे। और वैसे हम लोग पहुँच जाते 1-2 घंटे में, लेकिन इतने ट्रक्स थे, ट्रैफिक इतना था, जाम था पूरा रोड। तो हम लोग जो है ना पहुँचने में हमें 3 घंटे लग चुके थे। और अभी मैं पोलर में जैसे आई हूँ तो अब बज चुके हैं 4। वहाँ से हम 1 बजे घर से निकल चुके थे। तो अब जो है ना हम जैसे निकले हैं और अब हमारा शूट होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहिए। ये इनका सैलून है सिस्टर का, और ये यहाँ पर ये अपनी जो है ना शूट वगैरह करती हैं। मतलब पोलर में रिंग लाइट वगैरह इन्होंने लगाई थी, बस लाइट का सिस्टम नहीं था, बाकी सब कुछ सही था। बस यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं थी। लाइट की वजह से हमारा एक शूट मिस हो गया और एक शूट होते होते दूसरा शूट होते होते रह गया। 2 शूट जो है ना हमारी डील हुई थी, लेकिन वो एक शूट हुआ। वो इसलिए कि काफ़ी टाइम भी हो गया था, रात के 11 बज चुके थे हमें घर पर आते आते। और इनका बहुत दूर था,
मैंने कहा जाते जाते कभी ऐसा ना हो रास्ते में कोई मसला खड़ा हो जाए, इसलिए हम टाइम से निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग पूछते हैं कि ड्रेस को किस तरीके से वेयर करते हैं, किसके ड्रेस होते हैं, क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर ड्रेस इस तरीके से रखे हुए होते हैं इनके पास, और ये हमें दिखाती हैं कि आपको कौन सा पहनना है या कौन सा आप पर सूट करेगा या कौन सा आपको सही लग रहा है, कौन सा आपको आएगा कौन सा नहीं। ये सब ड्रेस इन्होंने रेंट पे मंगाए हुए होते हैं, और इनकी ज्वेलरी वगैरह, हील्स, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, चूड़ी वूड़ी, ये सब ये रेंट पर लेते हैं और फिर ये शूट करते हैं अपना। और शूटिंग करने के बाद ये इनको पेमेंट देते हैं उन चीज़ों की। तो खैर इस तरीके से ये जो है ना हमारा काम होता है, और साथ ही साथ हम भी अपना शूट जब करवाते हैं तो हम लोग भी इनसे गिफ्ट्स या पैसे या जो भी होता है ये लेने होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंसान फ्री में तो कोई काम नहीं होता ना, सब पैसों से होता है। तो जब हम आते हैं तो इतना किराया लगता है। मैं तो ज़्यादा खैर लेती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने आने जाने के मतलब किराया वगैरह ही जो लगता है रक्शे का, इसका उसका, तो यही लेते हैं। तो खैर अभी हम लोग आ चुके हैं, और आने के बाद हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं ड्रेस वगैरह। तो मुझे कि गोल्डन सही लग रहा है, इन्होंने कहा हिबा बुखारी का लुक दूंगी आपको, तो मैंने कहा चलें। फिर हिबा बुखारी ने तो फिर ये गोल्डन वाला ड्रेस पहना हुआ है जो कि इन्होंने मुझे पिक दिखाई थी। तो खैर यहाँ पर अभी हम ये साड़ी है इस पर भी ये करना चाह रही हैं, तो मैंने कहा चले देखते हैं, टाइम बचा तो हम करेंगे। और जैसे ही करने लगे थे, लेकिन क्या हुआ कि हमारा शूट बीच में रह गया था, और मतलब एक ही डन हुआ था कि दूसरा करने ही वाले थे कि लाइट बीच में चली गई। तो खैर अब अल्लाह मालिक के, फिर कभी सोचेंगे देखेंगे, और अगर जाना नसीब में हुआ तो फिर करवा लूँगी। लेकिन बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है, कराची बिल्कुल ख़त्म होता है तो इनका एरिया लगता है। मुझे तो इतना डर लग रहा था, मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, परेशान हो रही थी कि हम लोग जाएंगे कैसे। और आने में भी हमें इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, रास्ते में जंगल ही जंगल था। तो बस खैर मैंने कहा वैसे ही लोग हमें टोकते करते रहते हैं कि आप इतनी दूर दूर ना जाया करें, आप इतनी दूर दूर ये काम सही नहीं है कि इतनी दूर दूर आप जाती हैं शूट वगैरह के लिए, मेकअप के लिए, इन चीज़ों के लिए। लोग वैसे ही हमें नज़रों में अब रख रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा और ज़्यादा कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला के उस पर हम लोग निकले कि अल्लाह मालिक, अल्लाह पाक जो करेगा हमारे नसीब में जो होगा वो बेहतर होगा। हम ये सोच के फिर रात के 10 बजे घर से निकले, और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो 11:30 हो गए थे शायद, घर पहुँचते पहुँचते 11:30-12 बज चुके थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से फिर पहुँच गए थे। बस हस्बैंड ने बहुत जल्दी जल्दी चलाई, यानी कि बहुत तेज़ी से वो चला के लेकर आए, क्योंकि जंगल ही जंगल था और कुछ भी नहीं था, वीराना था बिल्कुल। तो खैर यहाँ पर देखिए इनका ये सलोन कितनी अच्छी अच्छी इन्होंने डेकोरेशन की हुई है, चीज़ें पर रखी हुई हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने सलोन बनाया हुआ है अपना, बहुत मेहनत से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे, तरक्की दे। इन्होंने ख़ुद अपने बलबूते पे माशाल्लाह लड़की ने बनाया हुआ है। ये एक अनमेरिड लड़की थी जिन्होंने अपना सलोन बनाया हुआ है, और काफ़ी मतलब इनकी मम्मा इनको सपोर्ट करती हैं। और माशाल्लाह से ये देखिए मैंने ड्रेस वेयर कर लिया है बिल्कुल गोल्डन कलर का, आप देख सकती हैं। और मैंने ये ड्रेस चेंज कर लिया है। अभी मेकअप ट्यूटोरियल तो मैं बना नहीं सकूँगी, क्योंकि जो ऑनर होती है ना सलोन वगैरह की, वो जो है ना अपना शूट वगैरह के लिए अपना सारा काम करती हैं। बाकी हमें तो फिर वही बात कि आराम से ईज़ी होके बैठना होता है उनके मेकअप्स के लिए, तो शूट कर ही नहीं पाते हैं जल्दी से। तो जितना मैंने किया मैंने आपको मैं दिखा दूँगी, बाकी जो नहीं कर पाई तो खैर इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट मौका किसी सलोन में मिला तो उनसे मैं मालूमात लेके पहले से ही आप लोगों को सब कुछ दिखा दूँगी। और वैसे भी मैंने अपने मेकअप आप सबके साथ कितना डाला हो, मतलब डाली हुई वीडियोस, तो इसी तरह बस मेकअप करती हैं, यही चीज़ें हैं, यही प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं होते। लेकिन बस ये है कि इन्होंने काशीज़ के बेस वगैरह लगाए, काफ़ी अच्छे बेस लग रहा था, और बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा किया था, चेंज हो गया था मेरा बिल्कुल लुक। तो आप लोग बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों का मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को कैसा मेरा मतलब लगा। इन्होंने सबसे पहले ये सीरम लगाया था मुझे ऑयल टाइप का, तो ये लगाने के बाद थोड़ा सा चेहरे को हम रिलैक्स देंगे। उसके बाद जो है ना हम फिर ये एक्वा का प्राइमर लगाएंगे। और ये एक्वा का प्राइमर मैं भी अपनी वीडियोस में काफ़ी बार लगाती हूँ, आप सब देखिए मेरी वीडियोस में मैं ये लगाती हूँ
आप लोगों ने भी देखा होगा, ये एक्वा का प्राइमर लगाया है इन्होंने। इसके बाद इसको हाथों के साथ इन्होंने सेट किया और इसको 1-2 मिनट छोड़ दिया था। तो ये प्राइमर मैं भी यूज़ करती हूँ अपनी मेकअप्स वगैरह में। बस वही प्राइमर था। ऑयल पता नहीं इन्होंने जो है ना क्यों लगाया मेरे फेस पर, लेकिन शायद नीड होगी इसलिए। तो जिसकी फेस पर नीड होती है ऑयल की तो वो लगाती हैं ब्यूटिशंस। तो यहाँ पर अब इन्होंने मुझे जो है ना ओरिएंटल लगाई है, ये क्रिस्टाइन की है। तो ये क्रिस्टाइन की मेरे फेस पर जो भी डार्क सर्कल्स हैं, और ये जैसे कि आप सबको पता है कि थोड़ी थोड़ी सिंचाइयाँ हैं, इन चीज़ों को हाइड करने के लिए इन्होंने ये ऑरेंज करेक्टर जो है ना केरिलोन की एक होती है, लेकिन इन्होंने ये क्रिस्टन की लगाई है। तो खैर ये अपनी अपनी चॉइस है कि आप किसी की भी लगाएं, लेकिन आपको जो अच्छी लगे आपको लगा सकती हैं। केरिलोन की भी अच्छी होती है और ये इसकी भी अच्छी होती है, यानी कि क्रिस्टाइन की। यहाँ पर इन्होंने केरिलोन भी साथ साथ यूज़ की। केरिलोन का शायद इन्होंने 45 यूज़ किया है। तो इसके साथ ये मेरी एक स्मूथ सी बेस बनाएंगी, और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको ये ब्लेंड करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे। आप लोग साथ मेरे बने रहिए। मेरे लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। आप सबके लिए मैं अच्छे अच्छे से व्लॉग्स लेकर आऊँगी मेकअप के। और इंशाल्लाह भी नेक्स्ट जो मेरा शूट होगा तो देखते हैं वो कहाँ होगा, कौन से सैलून में होगा, और कौन मुझे बुला रही है मैं आप सबको बता दूंगी इंशाल्लाह टिकटॉक पर। तो आप लोग टिकटॉक को भी फॉलो करें, फिर आप लोग मेरे मेकअप के फुल ट्यूटोरियल देखिएगा। अभी ये इस वाले स्पंज के साथ भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। आप एग वाला जो होता है ना, आप उसके साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, या आपका अपना वो है मसला। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने काशीज़ के मेरे जो है ना फेस पर लगाए 2 बेस, और साथ में ये 40 नहीं एवरी लगाई, एवरी कलर लगा रही है शायद, वाइट बिल्कुल जो होता है ना एवरी वाइट, वो वाला लगा रही हैं ये मेरे फेस पर। और साथ में काशीज़ के लगाएंगी। काशीज़ के तो अपने जो है ना होते हैं बेस, तो वो और भी ज़्यादा जो है ना वाइट होते हैं और अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। तो वो बेस एक अलग ही लुक देगी आपकी मेकअप को। तो उन्होंने वो भी लगाई, और इनका भी मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। प्रोडक्ट्स अच्छे थे, काम अच्छा है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी सिस्टर्स को सपोर्ट किया करें, ऐसी आप बहनों को सपोर्ट किया करें, ताकि जो इतनी मेहनत कर रहा है तो वो उनका काम हो अच्छा, और आप लोग सपोर्ट ना करते हो तो फिर ये तो एक दिल दुखाने वाली बात है। आप सपोर्ट क्या करें, इनको भी सपोर्ट करें। टिकटॉक आईडी पे इनके पॉलर है पैराडाइज सैलून के नाम से, ब्यूटी पार्लर नाम है इनके पॉलर का। अब ये काशीज़ की लगा रही है मुझे, और उसके बाद जो है ना आई मेकअप स्टार्ट करेंगी। अब देखें फाइनली फ्रेंड्स, मेरे फेस पर इन्होंने दोनों तीनों जितने भी प्रोडक्ट्स थे सारे यूज़ कर दिए, जो कि काशीज़ के थे 2, फिर क्रिस्टाइन लगाया, फिर इन्होंने केरिलोन भी यूज़ किया। अब ये लगा रही हैं भर भर के फेस पाउडर, और ये फेस पाउडर है शेफर का। तो ये भी अच्छा होता है बहुत ज़्यादा। आप केरिलोन का भी यूज़ कर सकती हैं, जो आपको सूटेबल लगे अपने फेस के अकॉर्डिंग आप लिया करें। और लगा रही हैं फेस के ऊपर, इतना मैं भी आप सबको बता रही हूँ। जो जो इन्होंने लगाया मैं आप सबको बता रही हूँ। वैसे ये लोग तो अलाउ नहीं करती कि हम इनके प्रोडक्ट्स शेयर करें, लेकिन मैं फिर भी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये ब्राउन कलर है, जो कि ये मेरी आईब्रोज़ को लगाएंगी। एक्वा का ब्राउन कलर, ब्राउन शेड से जो है ना इस जो है ना आईब्रोज़ बनाएंगी, और काफ़ी अच्छा होता है ये। तो फाइनली इन्होंने बना दी। देखिए दोनों बिल्कुल परफेक्ट। पाउडर भी, लूज़ पाउडर भी लगाया हुआ है भर भर के, ताकि पसीना आए भी तो वो जज़्ब करता रहे बेस को। और इनके यहाँ पर लाइट भी बहुत जा रही है, तो इस वजह से। और इनके पास सिस्टर के पास अभी न्यू पॉलर है, इन्होंने ओपनिंग की है। इनके 2 सैलून थे, एक सैलून है इनका। तो यहाँ पर अभी इन्होंने दूसरा सैलून जो है ना किया है ओपन, तो इस वजह से यहाँ पर अभी लाइट का सिस्टम इन्होंने नहीं किया था।
लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इन्होंने वर्क किया, जल्दी जल्दी किया। केली ने यहाँ पर लेंस इनसे नहीं लग रहे थे कि मैंने खुद जल्दी जैसे फटाफट 1 सेकंड भी नहीं लगाई और मैंने अपने लेंस लगा लिए, क्योंकि मुझे आदत है लेंस लगाने की, मैं लगा लेती हूँ खुद। क्योंकि ये मुझे मैम जैसे बता रही थी ना कि ऐसे करो ऐसे करो, तो वो मेरी आँख से इतना पानी आ रहा था, इतना पानी आ रहा था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कहा लाओ मैं खुद लगा लेती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है चले लगाएं। फिर मैंने जैसे ही लगाया तो माशाल्लाह जल्दी से वो लग चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे वो हो रही थी जलन ना आइज़ में। तो अब देखिए फाइनली मैंने लगा के मैं थोड़ा सा 1 मिनट आइज़ को बंद किया और फिर देखा तो सही हो गए थे परफेक्ट बिल्कुल। उल्टा सीधे का भी फ़र्क होता है ना, उल्टा सीधा भी लगा लो ना तो वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती है आइज़, चुभ रहा होता है लेंस। यहाँ पर अभी मैम जो है ना कंसीलर लगा रही हैं। कंसीलर के बाद ना अच्छी तरीके से आइज़ पर फिक्सर पाउडर के साथ जो है ना ब्लेंड करके और इसको सेट करना होता है, वरना क्या होता है कि क्रीज मतलब हो जाती है आइज़ और वो जो है ना लाइंस पड़ जाती हैं। तो लाइंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आइज़ के ऊपर, तो वरना आइज़ मेकअप अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर लूज़ पाउडर से ये डस्ट कर रही हैं, मतलब डस्ट ऑफ कर रही हैं मेरे फेस पर से भी लूज़ पाउडर इसी तरह डस्ट ऑफ हो जाएगा। और आप डरो नहीं है, प्लीज़ आप लोग डरे नहीं। अच्छा सा देखिए अभी मेरा लुक होने वाला है, देखते रहिए साथ में। और देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी जो है ना लेफ़्ट राइट लगे, अब मैंने परफेक्ट दोबारा सही किया है। और इसके बाद जो है ना अब वाइट सिल्वर कलर की जो है ना आइज़ पर लगा के शेडिंग दे रही हैं सिस्टर। अच्छा ये वैसे हैं ऑनर पार्लर की, लेकिन है ना इतना लग नहीं रही थी मैम, क्योंकि ऐसे ही थी मतलब माशाल्लाह प्यारी सी खूबसूरत सी। तो अभी जो है ना अच्छे तरीके से इन्होंने दोनों आइज़ पर शेड लगाने हैं, उसके बाद ये आइज़ मेकअप करेंगी मेरा। तो यहाँ पर मेरा बच्चों को उठा हुआ है, आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ये डर रहा है मम्मा से। और यहाँ पर अभी ब्राउन सा शेड लिया है मैम ने, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हुए नहीं करो बेटा, नहीं करो, शोर नहीं करो, अजान ऐसे नहीं करो। मम्मा वॉइस ओवर कर रही है ना, आप लोगों की वजह से तो मैं ओह मारेंगी वो। तो ये देखिए दोनों आइज़ पर इन्होंने पहले तो ब्राउन कलर से शेड्स लगाए, उसको ब्लेंड किया अच्छी तरीके से, खूब किया। उसके बाद इन्होंने एक जो है ना कंसीलर से कट क्रीज किया, और कट क्रीज करने के बाद अब लगाएंगी आइज़ पर शेड, जो कि काफ़ी अच्छा शेड था और काशीज़ का था। चुप। अब जो है ना नेल्स लगा दिए हैं, और नेल्स लगाने के बाद जो है ना मेहंदी का भी ये शेड लगा दिया उन्होंने आई शेडो से। और ये देखिए अभी जितना लाइट गई हुई है, तो जितना काम उन्हें करना था उन्होंने लाइट जाने के बाद कर दिया। अभी अंधेरा हो रहा है सलोन में, इंशाल्लाह इनकी जब लाइट आती है तो फिर जो है ना ये करेंगे। अभी खाना लेने गई हैं मैम, तो खाना खिलाएंगी मुझे, तो फिर खाना खा के हम लोग जो है ना अपना बाकी काम करेंगे। और यहाँ नेल्स लगा दिए माशाल्लाह, इतने प्यारे लग रहे थे नेल्स, काफ़ी बड़े नेल्स थे मेरे। बहुत मना करने के बाद मैम ने जो है ना खाना लगाया, और खाना जो है ना अभी मैं इस नेल से खाऊंगी, कैसे देखते हैं कैसे खाते हैं। और आप साथ बने रहिए मेरे। अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, अभी पूरा फुल आप देखिएगा मेरा लुक। तो यहाँ पर अभी खाना जैसे ही लगा, हम लोग खा रहे थे, मैम और मैं बातें कर रहे थे, इस वजह से मैंने जो है ना वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए बनाई थी पुलाव, और ये जो है ना पुलाव उन्होंने खुद बनाई थी, बहुत अच्छी बनाई हुई थी, मज़ेदार सी थी। और यहाँ पर ये प्याज मुझसे उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं बड़ी कोशिश से खाने की उसमें लगी हुई हूँ कि वो डाल दूँ। सलाद बनाई थी उन्होंने। और मैम जो है ना पठान है, तो पठानों का आपको पता है थोड़ा ऐसा खाना होता है कि फीका सा, लेकिन मैम ने अच्छी बनाई हुई थी पुलाव, चटपटी सी थी, लेकिन ना प्याज मुझसे नहीं उठ रही थी। और फिर उन्होंने मेरे जो है ना उस पर रखी तोड़ के इस तरीके से। और हमारे यहाँ तो हम लोग धो के अच्छे तरीके से ना
इसको वो कर लेते हैं ना, मतलब निकाल लेते हैं हाथों से मसल के, नमक डाल के, नींबू डाल के, इस तरीके से हम लोग सलाद बनाते हैं। लेकिन मैम ने ऐसे रखी तो मुझसे वो निकल ही नहीं रही, टूट ही नहीं रही, तो फिर उन्होंने खुद करके दी। और माशाल्लाह खाना उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, मुझे अच्छा लगा। बाय नहीं करना भी, बाय नहीं करना, बाय का अब्बा, बाय का अब्बा बड़ा तेज़ हो गए, बाय का अब्बा। ये आप सबको सुन रहे हैं अजान की आवाज़ें, ये पता है आप सबको। और अभी हम लोग जो है ना चाय पी रहे थे। नहीं बेटा, अच्छा मैम के जो है ना मम्मा कावा बोल रही थी कि कावा बना दूँगी, मैम भी बोल रही थी, लेकिन मैं जो है ना वो होता है ना इनकी टी जो होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने कहा नहीं मेरे लिए दूध वाली चाय बनवाएं, तो इन्होंने फिर मेरे लिए दूध वाली चाय बनवाई। थैंक यू सो मच इनका, इन्होंने इतना मुझे प्यार दिया। बेटा बाय नहीं करना, अजान, चुप हो जाओ, मुझे बना लेने दो, क्यों तंग करते रहते हो इतना बीच बीच में। और अयान के बाबा ने मेरे तीनों बच्चों को संभाला था, और वो जो है ना घर पर थे, फिर उन जो है ना उनका काम आया तो वो चले गए थे रात में फिर। और दूसरे दिन उन्होंने, जुम्मे की छुट्टी होती है तो फिर उस दिन उन्होंने पूरा दिन काम किया। मकसद आज रात में भी मैं अपलोड करी। अभी तक भी अयान के पापा घर पर नहीं आए हैं, क्योंकि उन्होंने कल पूरा दिन जो है ना मेरी वजह से जो है ना नहीं किए थे वो काम पर। लेकिन इनसे मैं ज़िद करती हूँ कि आप नहीं जाएं, बच्चों को संभालें, फिर मैं कैसे जाऊँगी, मैं कैसे करवाऊँगी अपना शूट। तो अब या इनको छुट्टी करनी पड़ती है मुझे। बेटा बाय नहीं करना भी। ये देखिए फाइनल मेरा लुक। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं क्या मैं हिबा बुखारी जैसी लग रही हूँ। मैं भी आप सबको उनकी पिक भी दिखा देती हूँ। तो भाई देखिए ये है हिबा बुखारी, और आप लोग बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। वही से माशाल्लाह बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत मैं लग रही थी, और इन्होंने बहुत प्यारा लुक दिया मुझे, बहुत खूबसूरत मेकअप किया माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने तरक्की दे, कामयाबी दे। प्लीज़ आप इन्हें फॉलो करिएगा। और यहाँ पर देखिए ये टाइम आ गया, और जैसे ही हम लोग वहाँ से आए तो हम लोगों ने खाना ले लिया था। अब खाने में हमने क्या लिया है, आप लोग साथ ऐसे बने रहें और देखिएगा हम लोग खाने में क्या लेकर आए हैं। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट व्लॉग भी हमारा बहुत अच्छा होगा, वो भी मेकअप पर ही होगा। और इन्होंने मुझे गिफ्ट्स के पैसे दिए हैं, तो इंशाल्लाह मैं गिफ्ट्स क्या लेकर आऊँगी ये भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, बताऊंगी। और आप लोगों ने देखना है कि इन्होंने कितने अच्छे गिफ्ट मुझे दिए हैं, साथ में इन्होंने मुझे अच्छे पैसे भी दिए थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। बस इंशाल्लाह आगे आगे हम लोग शूट अपने ऐसे करवाते रहेंगे आप सबसे, मैं मेकअप शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए जी हमारे फाइनली ये खाना आ चुका था। खाने में था हमारे पास ये चरगा मंगाया था, मैंने लिया था, और साथ में हरी मिर्चें थी, फिंगर चिप्स थी, वो चरगे के साथ देते हैं, चटनी के रायता थे, और था अंडा घोटाला मैंने नाश्ते के लिए लिया है, सुबह के लिए। और ये अभी हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। मैंने शाम 6 बजे का खाना खाया हुआ था, पुलाव, और वो भी किसी के घर जाके। इस तरह से आप नहीं खा पाते हैं जिसे आप अपने घर में टूट के भूखों की तरह खाते हैं, बस वही। तो खैर जितना मेरे पेट में उस वक्त गया, तो उस वक्त मैंने उनके वहाँ पर भी खाया माशाल्लाह पेट भर के। और अभी जो है ना भूख इतनी तेज़ लग रही थी, जैसे ही वहाँ से आए थे शूट से तो फ्रेश हुई, नहाई धोए, और फिर उसके बाद मैंने जो है ना खाना लगाया। खाना लगा के अब दूध वगैरह गर्म करूँगी, चाय बनाऊँगी, और बढ़कर कप पीऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे चाय की बड़ा वो लगती है। और यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे ये अजान ना टिक्का नहीं खा रहे हैं, और साथ में ये कागज़ लेके बैठे हुए हैं नवाब खाने के लिए। और यहाँ पर हम बच्चे और हम सब खाना खा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे नहीं इजाज़त, बाकी मेकअप की वीडियोस मैं आप सबसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने जल्दी अपने कैमरे में ही शूट कर ली थी। और इंशाल्लाह फिर अब कहीं और नेक्स्ट जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर आई मेकअप वगैरह भी शूट करूँगी। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।